भारत की आबी जारियत, दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया गया। आजाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए झेलम की सतह मामूल से 7 से 8 फुट है। पानी से अटैक किया है। 2 डैम्स में भारत ने पानी छोड़ा है। पाक को पानी छोड़ने की जानकारी नहीं दी गई। बगलिहार और सलाल डैम का पानी खोल दिया है। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो एक के बाद एक भारतीय सैलाबी रेले से दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाक पतन के मजीद दर्जनों देहात डूब गए। जमीनी राबते मुनक़ता हो गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। तो ये बताएं, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये बादल का बताएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है या ये भी बादल भी इंडिया ने भेजा है? जैसे कि अभी पानी है तो हम ये ब्लेम करेंगे पानी इंडिया ने भेजा। नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग। हम इसी खुशी के शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया। अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा। अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज में खुश थे। हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहां पहुंच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए। इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात खराब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं खराब हुए। इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही है, चाइना के भी सही है, ईरान के भी सही है। हम कहां खड़े हैं? पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए अपर रिपेरियन कंट्री है। हैरत हो रही है कि डैम बनाने के सिलसिले में अभी ये 2000 साल पहले, तो अभी 2-3 साल पहले फंड इकट्ठा किया, इतना फंड इकट्ठा किया था, लेकिन मतलब आवाम को, लोगों को कोई पता नहीं है। फंड इकट्ठा करने में तो इतनी पब्लिसिटी, इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कहाँ लगाए गए वो? ठीक है, कहाँ बने हैं डैम? बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है। और जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए उन्हें भी बताना चाहिए कि भाई अगर लेट्स सपोज डैम बन रहा है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। यही प्रॉब्लम है हमारा कि मतलब जब से पाकिस्तान बना है, जब से महासिवाय तरबेला मंगला के 2000 डैमों के अलावा हाफ डैम वगैरह जो है, इसके अलावा बाकी डैम है ही कोई नहीं। तो भारत ने तो बड़ी तादाद में डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता। हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुद्र में जाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया। ठीक है, लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते? क्यों नहीं उससे डैम बनाते? क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्जाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है? हम इंडिया कहता है कि हमने इनको इकोनॉमिकली मारना है, इनकी बिजली बंद कर दो, इनका पानी बंद कर दो। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स। पानी कम हो गया पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप देखें दमादम मस्त कलंदर होगा, लड़ाई होगी और क्या होगा। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास ना पानी है ना स्टोरेज कैपेसिटी है, दोनों नहीं है। पानी जैसे आता है समंदर में चला जाता है। 65 ईयर्स हिस्ट्री को नरेंद्र मोदी ने विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन अंडू कर दिया। ये इंडिया की बात बुरी नहीं है, लेकिन अगर इंडिया इस मकसद को हासिल करने के लिए ताल्लुकात ही तबाह बर्बाद कर दे, पाकिस्तान का रिस्पांस ये है कि जी हम डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करेंगे, लीगल कोर्ट्स को। तो बाबे ने जिसने डैम के पैसे जमा किए थे वो तो था ही कुछ और सीन था, और वो आमिर बादशाह के लिए जमा किए थे। वो तो नवाज शरीफ ने भी इनॉग्रेशन की थी, मुशर्रफ ने भी की थी, वो उस पर तख्तियाँ लगती रहती हैं। लेकिन मसला ये है कि यार ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल इशू है, वो इन्वायरमेंटल चेंज है, और पाकिस्तान ऑलरेडी इस मद में पैसे ले रहा है दुनिया से। ये शहबाज शरीफ या उससे पीछे उन्होंने बाकायदा क्लेम किया था कि यार हम वर्स्ट डिजास्टर कंडीशन में इन्वायरमेंटल चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग पे हमें दिया जाए, कंपनसेट किया जाए। तो उन्होंने क्लेम किया हुआ है, लेकिन आगे लेने के बावजूद उन पर कोई अमल दरामद हो नहीं रहा। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को जॉइंट वेंचर करना चाहिए ताकि हम इस पे इकट्ठे काम कर सके, आफतों से, जो आगे आने वाली आफतें उससे बच सके? यार हमारे कहने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन बात वही है ना कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारा जो पॉलिटिशियन है वो माने तब बात बने ना। आम लोगों को कहने से या सुनने से कुछ होता तो काफी कुछ पहले हो चुका आते रहते। पिछली दफा जैसे कितनी फ्लड से तबाही हुई है। बिल्कुल था, 2010 का सैलाब था, फिर ये पिछले दिनों ये लास्ट सीजन में स्वात में कितनी तबाही हुई। ये अनएक्सपेक्टेड मानसून था और इस साल भी अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा अब देखें, पानी है, कुदरती आफत है, जब वो आएगा फिर उसने ये नहीं देखना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान, उसने तबाही करनी है। तो हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं है? सीखने का बार बार सीखने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि सीखने के लिए कुछ बंदों को आगे दिखाना पड़ता है कि यार लास्ट टाइम हमने ये नुकसान किया था, हमने तो एड लिए, एड के बाद हमने क्या किया, हमने रिलीफ कैंप लगा दिए। उसके बाद क्या किया, जो सैलाब आया था उसको रोकने या उसकी सेवरेज के लिए या उसके जो डैम के लिए हमने कुछ किया, पानी को बचाने के लिए कुछ किया? हमने तो कुछ नहीं किया।
हमें रिलीफ कैंप लगा, क्योंकि फॉर चाइना इंडिया इज ए लोअर रिपेरियन, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज ए लोअर रिपेरियन। सो इंडिया के कल अगर चाइना पानी रोक लेता तो इंडिया जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमारे तो पूरे मुल्क से गुजरता है, उनके कुछ साइडों से गुजरता है। लेकिन फिर भी जाहिर बात है बड़ी आबादी है उनकी। ये जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में जिसमें 26 लोग मारे गए हैं और ये सारा कुछ हुआ है, इंडिया ने लेटर भेज दिया है। सो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये है, जो शहबाज शरीफ ने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये अहम है। उन्होंने कहा एन एक्ट ऑफ वॉर, सो वी कंसीडर दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर ये पानी रोका गया, पानी कुछ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया या पानी को रोका, हम आप पे जंग कर देंगे, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये पाकिस्तान ने कह दिया। और लीगल स्टैंड पॉइंट जारी बात है पाकिस्तान का ऑलरेडी मौजूद है। ये वो लेटर है, दिस इज द लेटर जो पाकिस्तान को इंडिया ने 24 अप्रैल, आज से 2 दिन पहले ये लेटर भेजा, क्योंकि पाकिस्तान समझता था कि शायद इंडिया ने सस्पेंड तो किया है, ठीक है, लेकिन इंडिया शायद हमें मीडिया के हवाले तक है। उन्होंने पाकिस्तान को लेटर भेजे, सैयद अली मुर्तज़ा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये देखें, और उधर से दबाश्री मुखर्जी साहब हैं उनके, और हमारे सैयद अली मुर्तज़ा साहब हैं जिनको लेटर आ गया। ये फिर जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पाकिस्तान के अंदर, उसकी फिर की अनाउंसमेंट आई कि उन्होंने कहा जी हम यूनिलैटरली इसको जो रिजेक्ट के करते हैं, जो उन्होंने यूनिलैटरली सस्पेंड किया है, और पाकिस्तान के वाटर को अगर आपने रोका तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान ने भी क्लोज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि 1972 का शिमला एग्रीमेंट कोड भी सस्पेंडेड। सार्क वीजा एग्जामिशन पाकिस्तान ने भी खत्म कर दी। पाकिस्तान ने इंडियंस को निकाल दिया, इंडियंस ने पाकिस्तानियों को निकाल दिया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की कड़वाहट बढ़ती जा रही है। इस हमले के बाद दोनों देशों की तरफ से कई तरह के ऐलान कर दिए, एक दूसरे पर कई तरह की प्रतिबंधियां लगाई, जिसमें से एक भारत सरकार द्वारा सिंधु नदी समझौता रद्द करना था। लेकिन अचानक से पाकिस्तान मीडिया एक रिपोर्ट पेश कर ये दावा कर रही है कि भारत ने जानबूझकर झेलम नदी को पानी पाकिस्तान में छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के अस्पताल की स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान मीडिया ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट में बताया कि भारत के बिना अधिकारियों को सूचना दिए पाकिस्तान में पानी छोड़ा गया। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि बिना सूचना के पानी छोड़ा गया, जिसके कारण मुजफ्फराबाद में जल स्तर अचानक से तेजी से बढ़ गया। जल स्तर यानी तेजी से बढ़ा कि तुरंत प्रशासन द्वारा हर्टिन बाल के जल आपातकाल लगाना पड़ा। साथ ही मस्जिदों का ऐलान कर पाकिस्तान ने लोगों को चेतावनी दी कि ये घर या किसी सुरक्षित जगह जाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झेलम नदी पानी उत्तरी कश्मीर के बहरमपुर जिले का होकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोटी गुसाई झलके में पानी भरने के बाद जल स्तर उठा और पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद चला गया। हालांकि भारत सरकार द्वारा इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करो। थैंक यू।